हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं वांडा विजन एपिसोड नंबर 5 के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, एपिसोड नंबर 4 में वांडा विजन की स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ी थी, बल्कि पहले 3 एपिसोड में जो लूप होल्स थे उन्हें ही फिल किया गया था। एपिसोड नंबर 3 में वांडा मोनिका को अपने पॉकेट डायमेंशन से बाहर फेंक देती है। मोनिका रियल वर्ल्ड में आके सबको बताती है कि इट्स वांडा और किस तरह उसने पॉकेट डायमेंशन बना रखा है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांडा और विजन दोनों अपने ट्विंस बेबीज को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बेबीज रोते ही रहते हैं। यहाँ तक कि वांडा जादू का यूज करके भी उन्हें सुलाने की कोशिश करती है, पर बेबीज सोते तो है नहीं, उल्टा वांडा पे हंसने लगते हैं। वांडा और विजन दोनों परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश कोई उनकी हेल्प कर दे। तभी डोरबेल बजती है और वहाँ एग्नेस आ जाती है। एग्नेस बताती है कि वो वर्कआउट करने जा रही थी, पर बेबीज के रोने की आवाज़ सुनकर उन्हें चुप कराने यहाँ आ गई। और एग्नेस बताती है कि उसे बेबीज को चुप करने के कई तरीके आते हैं, पर विजन अपने बेबीज के लिए बहुत पॉजेसिव रहता है और एग्नेस के थ्रू बेबीज को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एग्नेस को बेबीज को हाथ लगाने से मना करता है। एग्नेस इस बात का बुरा मान जाती है और वांडा को पूछती है कि क्या हम फिर से शुरू करें। वांडा इस बात से चौंक जाती है। अब तक जब भी वांडा की मर्जी के खिलाफ कुछ होता था तो वो रिवाइंड कर उसे ठीक कर देती थी। इसलिए वांडा चौंक जाती है कि एग्नेस को ये कैसे पता है कि मैं रिवाइंड कर सकती हूँ। पर तभी एग्नेस हंसने लगती है और वांडा समझ जाती है कि एग्नेस का कहने का मतलब है कि विजन की बातें इग्नोर कर फिर से शुरू करते हैं। एग्नेस बेबी को सुलाने लगती है। विजन को एग्नेस और वांडा के बिहेवियर पे डाउट आता है, पर वांडा उसे समझाती है कि सब ठीक है। विजन का ध्यान जाता है कि बेबीज का रोना बंद हो चुका है। वांडा और विजन दोनों बेबीज को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि झूला खाली है। तभी पीछे से मम्मी डैडी की आवाज़ आती है। वांडा और विजन पलट कर देखते हैं तो उनके बच्चे 5 साल के हो चुके हैं। तभी एक और इंट्रो आता है। ये सब 1980s में हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेजेंट में, मतलब रियल वर्ल्ड में, मोनिका के पॉकेट डायमेंशन से बाहर आने के बाद से उसकी पूछताछ और मेडिकल टेस्ट शुरू है। मोनिका सबको बताती है कि उसको कितना होपलेस और पेनफुल फील हो रहा था। तभी मोनिका के माइंड टेस्ट का रिजल्ट आता है, जो कि पूरा ब्लैंक रहता है, जिससे वांडा और विजन के वर्ल्ड में मोनिका के दिमाग में क्या चल रहा था इसका कुछ पता नहीं चलता। अगले सीन में ब्रीफिंग चल रही है, जिसमें वांडा की पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है। इस ब्रीफिंग में वांडा को बार बार टेररिस्ट बोला जाता है, जिस पर मोनिका ऑब्जेक्शन उठाती है। वो कहती है कि वांडा को टेररिस्ट नहीं, उसने एवेंजर बनकर सबकी हेल्प भी की है और वो चाहती तो अभी भी मुझे मार सकती थी, पर उसने मुझे प्रोटेक्ट ही किया। तभी ब्रीफिंग का लीडर उसे स्वॉर्ड के टॉप सीक्रेट लोकेशन की हाईली क्लासिफाइड वीडियो दिखाता है और बताता है कि स्वॉर्ड की एक लैब में विजन की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट शुरू थे, पर 9 दिन पहले वांडा ने उस लैब पर हमला किया। लैब में तोड़फोड़ की और विजन की बॉडी लेकर फरार हो गई, और वांडा ने ही मरे हुए विजन की बॉडी को रिजरेक्ट किया है। और हो सकता है कि वो विजन का यूज दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए करे। ये बातें सुनकर मोनिका चुप हो जाती है। यहाँ टाइलर कंफ्यूज रहता है कि बिना माइंड स्टोन के वांडा ने विजन को कैसे जिंदा किया। अगला सीन फिर से वांडा और विजन के वर्ल्ड का होता है। हम देखते हैं कि बिली और टॉमी को कहीं से पपी मिला है और वो दोनों पपी को किचन के सिंक में नहला रहे हैं। तभी वहां वांडा आ जाती है। बच्चे वांडा से पपी को रखने की जिद करते हैं। पहले तो वांडा मना करती है, पर फिर मान जाती है। तो बच्चे विजन से परमिशन लेने के लिए जिद करते हैं। विजन बच्चों को पपी रखने को मना कर देता है और कहता है कि जब तक तुम दोनों 10 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम पपी नहीं पाल सकते। तभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और झट से बड़े होकर 10 साल की हो जाते हैं। तभी वहां एग्नेस पपी के लिए हाउस लेकर आ जाती है। फाइनली विजन भी मान जाता है। वो पपी को रख लेते हैं और उसका नाम स्पार्की रखते हैं। अगला सीन आउटसाइड वर्ल्ड का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि मोनिका कुछ कैलकुलेशंस कर रही है। वो बताती है कि उसे बस कुछ सामान की जरूरत है, अगर वो मिल जाए तो वो वापस वांडा के पॉकेट डायमेंशन में जा सकती है। तभी जेम्स पूछता है कि क्या हमने इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया है कि रियल वर्ल्ड में ये कौन है। तो मोनिका बताती है कि वो बच्चे रियल है और आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। तभी जेम्स को याद आता है कि जब मोनिका वांडा के वर्ल्ड में गई थी तब उसने केवलार का एक वेस्ट पहना हुआ था और उस वर्ल्ड के कपड़े भी
87% केवलार के बने हुए हैं। मतलब जो भी चीज वांडा के वर्ल्ड में जाती है उसे वांडा रिस्ट्रक्चर कर देती है। तभी मोनिका के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम कोई ऐसी चीज अंदर भेजे जिसे वांडा रिस्ट्रक्चर ना कर सके। अगला सीन वांडा के वर्ल्ड का होता है। विजन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसके ऑफिस के सभी लोगों को ईमेल आता है। डॉक्टर डार्सी लिविस फाइंडिंग्स रिगार्डिंग मैक्सिमम ऑफ एनामोली। सारे लोग ईमेल पढ़ने लगते हैं। ये ईमेल मोनिका ने ही आउटसाइड वर्ल्ड से भेजा हुआ होता है, जिसे वांडा चेंज नहीं कर सकती। विजन वहां के पीसी को बंद कर देता है और नॉर्म्स के सर पर हाथ लगाता है, तो नॉर्म्स पर से वांडा का कंट्रोल छूट जाता है। नॉर्म विजन को बताता है कि वांडा को रोकना ही होगा, वही सबको कंट्रोल कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिली और टॉमी अपने पपी स्पार्की के साथ खेल रहे हैं, और तभी वांडा उनको फैमिली के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है और उनको समझाती है कि किस तरह उन दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे का ध्यान रखना है। तभी बच्चे वांडा से पूछते हैं कि क्या आपका भी कोई भाई है, तो वांडा उसे बताती है कि हाँ मेरा भी भाई है, बट वो बहुत दूर रहता है, इसलिए हमारा ज्यादा मिलना नहीं होता। तभी पपी बाहर जाकर भूखने लगता है। वांडा भी उसके पीछे जाती है तो देखती है कि आउटसाइड वर्ल्ड से एक ड्रोन आया है। उस ड्रोन को मोनिका और टाइलर की टीम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी टाइलर उसकी टीम को हमला करने का ऑर्डर देता है। वांडा अपना पावर यूज करती है और स्वॉर्ड का ड्रोन से कनेक्शन टूट जाता है। तभी स्वॉर्ड में रेड अलर्ट का सायरन बजने लगता है। सभी एफबीआई एजेंट बाहर आते हैं। तभी वहां वांडा ड्रोन को घसीटते हुए आती है और वार्निंग देती है कि दोबारा मेरी दुनिया में दखल अंदाजी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांडा अपने बच्चों को लेकर अपने पपी स्पार्की को ढूंढने निकली है। ढूंढते ढूंढते वो एग्नेस के घर के पास पहुंचती है। तभी एग्नेस पपी को कपड़े में लपेट कर लाती है और बताती है कि पपी ने जहरीले पत्ते खा लिए हैं और उसी वजह से उसकी मौत हो गई है। बच्चे बहुत दुखी होते हैं और फिर से बड़े होने की कोशिश करते हैं, पर वांडा उन्हें रोक लेती है और समझाती है कि तुम इस तरह दुख से डर के भाग नहीं सकते। बच्चे वांडा से पपी को फिर से जिंदा करने की जिद करते हैं, पर वांडा उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं कर सकते। जिंदगी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें तोड़े नहीं जा सकते। तभी वहां विजन आता है और बच्चों को गले लगा देता है। अगले सीन में विजन वांडा को ऑफिस में हुआ इंसिडेंस बताता है और समझाता है कि नॉर्म और बाकी लोग भी बहुत तकलीफ में हैं। तुम जो कुछ भी कर रही हो बंद कर दो। वांडा इस टॉपिक को इग्नोर करती है तो विजन चिढ़ जाता है और चिल्लाने लगता है कि हमारे इस वर्ल्ड के बाहर क्या है ये मुझे जानना है, मुझे मेरे पास्ट के बारे में जानना है। वांडा उसे समझाती है कि मैं ये अपने भले के लिए ही कर रही हूँ। दोनों में काफी बहस होती है। तभी डोरबेल बजती है। वांडा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसका भाई खड़ा है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।